हेलो एवरीवन। बीसीडब्ल्यू के तर्कस कोर्स में यानी कि एसएनटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोर्स में आप लोग का वेलकम है। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग को आज केमिस्ट्री पढ़ना है और केमिस्ट्री में जो टॉपिक है देखते हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ना है आज। चलें स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें पूरे टॉपिक में जो पढ़ना है ना, वो एक्चुअली में ड्रग्स काम कैसे करता है अपने बॉडी के अंदर, उसको पढ़ना है। तो सबसे पहले समझते हैं ड्रग्स काम कैसे करता है। बाकी उसके बाद क्या है, एग्जाम्पल से है जो कि अपने को मेमोराइज करना है कि फीवर कौन कम करता है, जैसे एंटीपायरेटिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल से। बट सबसे पहले ये समझना है कि ड्रग्स एक्चुअली में काम करता कैसे है ना। आओ देखो, ड्रग्स क्या करता है। ड्रग्स, ठीक है, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स इनसाइड आवर बॉडी। अपने शरीर में ये दो तरीके से काम करता है। एक है एंजाइम के साथ पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, और दूसरा है सीधे सेल के रिसेप्टर पे अटैक करता है। रिसेप्टर पे दोनों क्या है, जैसे प्रोटीन होता है ना, एक्चुअली में दोनों सिमिलर वर्क करता है। कहने का मतलब है, देखो कोई भी प्रोटीन है जो शरीर में फंक्शनल है, वो फंक्शनल सिर्फ और सिर्फ इस बात पे कि उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसा है। अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा, प्रोटीन डिसफंक्शनल हो जाएगा, प्रोटीन काम करना बंद कर देगा। ठीक है ना, बस इस चीज़ को दिमाग में रखना, ये सब समझ में आएगा। देख, कोई एंजाइम है ठीक है, जैसे एग्जांपल से ले लो कि अभी कोई डिप्रेशन में चला गया, डिप्रेशन में चला गया, तो अब क्या चाहिए उसको, ड्रग्स मिलेगा, ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर करेगा क्या शरीर में, देखो शरीर के अंदर अपने बॉडी में नॉर एड्रीनलिन का सिक्रीशन होता है। किसका? नॉर एड्रीनलिन। ये बस एग्जांपल ले रहे हैं ताकि हम ड्रग्स को समझ सकें। ये सिक्रीशन अगर बहुत अच्छा है तो अपना मूड बहुत अच्छा है। इसका क्वांटिटी कम हो गया तो डिप्रेशन में चला जाएगा आदमी इसका क्वांटिटी कम कैसे होता है, कोई एक एंजाइम है, ठीक है, मान लें कि एक्स एंजाइम है, वो इस टाइप का है अपना शेप में। ठीक है, ये एक्स एंजाइम है, ये करेगा क्या, नॉर एड्रीनलिन जितना बनेगा ना, इसको डिग्रेड कर देगा। ये है नॉर एड्रीनलिन, ठीक है। इसका क्वांटिटी मान लो कि ऐसे 8 नंबर में चाहिए अपने को, किसी भी पार्टिकुलर टाइम पर शरीर के अंदर इतने 8 क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, अब ये एक्स एंजाइम क्या कर रहा है, इसको डिग्रेड कर रहा है, यहाँ पे ला रहा है, इसको ब्रेक कर रहा है, और यहाँ पर फिर कुछ भी नहीं, आउटपुट खत्म, जीरो। इसको ब्रेक करके इसे तोड़ तोड़ दिया, तो क्या हो गया, 8 से 1 घट के 6 हो गया, सपोज कर लेते हैं। तो अब आदमी प्रॉब्लम में है। ड्रग्स क्या करेगा, जो ट्रैंक्विलाइजर देंगे ना, वो इस एंजाइम एक्टिविटी को ही बंद करना है हमको। कुछ ऐसा करो कि इसको डिग्रेड करना बंद कर दे। डिग्रेड करना बंद करेगा तो क्या होगा, 8 का 8 जो ऑप्टिमम अमाउंट है वो मेंटेन करेगा, मेंटेन करेगा तो फिर मूड सही रहेगा। ठीक है, सारे में यही केस है। तो अब देख, एंजाइम्स के अंदर एक एंजाइम है, ठीक है, जैसे एक्स को एंजाइम लिए, इसके 2 साइट होते हैं एंजाइम के। एक होता है रिएक्टिव साइट, ठीक है, और एक एलोस्टिक साइट। एक क्या है, रिएक्टिव साइट, और एक एलोस्टिक साइट। जो रिएक्टिव साइट है ना, यहाँ से फंक्शन करता है। जैसे मान लो इस केस में ये जो एक्स एंजाइम है, इसका ये रिएक्टिव साइट है, इसके अंदर कोई एक एलोस्टिक साइट भी होगा, है ना। अब देख, करना क्या, पूरे अपना ड्रग्स जो डाल रहे हैं, ट्रैंक्विलाइजर, ड्रग्स का नाम क्या है इस केस में, ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर को करना क्या है, किसी भी तरीके से इस एक्टिविटी को कम कर देना है या बंद कर देना है कि वो नॉर एड्रीनलिन का डिग्रेडेशन ना कर सके ये एंजाइम। तो 2 काम कर सकता है। एक, सपोज करो कि इस शेप का है नॉर एड्रीनलिन, किस शेप का, ऐसा, ये एक है, ठीक है, ये नॉर एड्रीनलिन, ये एक है, ये नॉर एड्रीनलिन का शेप है। ये जब यहाँ पर जाएगा, ये फिट हो जाएगा इसे, और फिर इसको डिग्रेड करेगा ये एंजाइम। तो देखो, जो ट्रैंक्विलाइजर डाले, अगर वो कौन, ट्रैंक्विलाइजर सेम शेप का हो जाए, किस शेप का, ऐसा ही, और ट्रैंक्विलाइजर फिट कर दे, इसके जगह ये कंपटीशन करे, और यहाँ पर अब ट्रैंक्विलाइजर आ गया,
तो उस केस में क्या होगा, बाइंडिंग साइट बचेगा ही नहीं। जब बचेगा ही नहीं तो डिग्रेड कर नहीं पाएगा। यानी ट्रैंक्विलाइजर कर क्या सकता है, जो रिएक्टिव साइट है ना उसको ब्लॉक कर दे। अगर वो साइट ही ब्लॉक हो गया फिर ये वहाँ ये जा ही नहीं पाएगा, रिएक्टिव साइट पे जा नहीं पाएगा तो डिग्रेड होगा नहीं। समझ में आया? यानी कि ड्रग्स को करना क्या है, रिएक्टिव साइट, एंजाइम्स के रिएक्टिव साइट को ब्लॉक करना है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि देखो ये एंजाइम था पहले से, ठीक है, और जो ड्रग्स डाले, ठीक है ना, कौन सा ड्रग्स, ये ट्रैंक्विलाइजर इसका शेप मान लो इस तरीके से नहीं है कि रिएक्टिव साइट को ब्लॉक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। दूसरा सिचुएशन समझना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये कैसा दिख रहा है, सपोज करो वो इस टाइप का दिख रहा है, ये ड्रग्स अब इस टाइप का दिख रहा है, ठीक है, जो नॉरएड्रेनालिन है। अब ये यहाँ पर बाइंड करेगा। अब जैसे ये एलोस्टिक साइट पे बाइंड करेगा ना, तो इस एंजाइम का शेप ही चेंज हो जाएगा। ये एंजाइम का शेप चेंज होकर कैसा बन जाएगा, कुछ इस टाइप का, कुछ भी शेप चेंज हो गया। सपोज करो अब ये बन गया और यहाँ पर ये अपना ड्रग्स आ गया। तो जब शेप चेंज हो गया, बताओ इस शेप में कभी भी ये नॉरएड्रेनालिन फिट करेगा? ये नॉरएड्रेनालिन है, ये कभी इसमें फिट करेगा? कभी नहीं फिट करेगा। जब इसमें फिट करेगा ही नहीं तो डिग्रेड कैसे होगा? यानी ड्रग्स दो तरीके से इसके एक्टिविटी यानी कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी को प्रिवेंट कर सकता है। पहला केस है जब वो रिएक्टिव साइट को बाइंड कर ले और ब्लॉक कर दे, अब ये जा ना सके। दूसरा एलोस्टिक साइट पर जाए, ठीक है, और फिर इसका शेप चेंज करे। जैसे ही एलोस्टिक साइट पर जाएगा ना, इस एंजाइम का शेप चेंज हो जाएगा। इवन किसी भी प्रोटीन का शेप चेंज हो जाएगा अगर उसके किसी भी साइट पर कुछ बाइंड करेगा। फर्स्ट केस में भी अगर यहाँ भी बाइंड करेगा ना, तब भी इसका पूरा शेप चेंज होगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, किसी भी प्रोटीन में, एंजाइम्स में कोई भी पार्टिसिपेट करे, चाहे वो ड्रग्स पार्टिसिपेट करे, चाहे और कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड करे उसके रिएक्टिव साइट पे या एलोस्टिक साइट पे, उसका शेप चेंज होगा। ये हमेशा वैलिड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये चला गया तो इसका शेप चेंज ऐसा हो गया, ठीक है। अब इस पर फिट करेगा नहीं तो ये डिग्रेड होगा नहीं। तो ये समझ में आया? ड्रग का एक बात तो ये समझ में आया होगा कि ड्रग्स क्या करेगा, उस एंजाइम को ब्लॉक कर देगा, उसको डिसफंक्शनल कर देगा, जो कि नॉरएड्रेनालिन के मॉलिक्यूल को डिग्रेड कर रहा था, ठीक है, ताकि उसका ऑप्टिमम क्वांटिटी मेंटेन रहे और मूड सही रहे। ये एक तरीका है ड्रग्स के काम करने का। इसके लिए पता है, देखो जो भी ड्रग्स हम लोग बनाते हैं ना, जो भी बायो की कंपनी बनाती है, ठीक है, फार्मा कंपनी, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि जो एंजाइम है ना, उसके यहाँ पर कौन से मॉलिक्यूल लगे हैं। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सपोज करो यहाँ पर मॉलिक्यूल को वो जब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, कोई एक ड्रग है, मान लो ये ड्रग है, ठीक है, इसका कुछ इस टाइप का है, अगर ये रिकॉग्नाइज इसको करेगा तभी तो इस पर बैंड करेगा, अगर रिकॉग्नाइज नहीं किया तो कहीं और बैंड करेगा। जो बोलते हैं ना साइड इफेक्ट आता है, वो इस वजह से आता है कि हम लोग या फार्मा कंपनी इतना 100% इफिशिएंट नहीं है कि वो एक्चुअली उसी रिसेप्टर को टारगेट करे सेल के अंदर, या उसी एंजाइम्स को टारगेट करे जिसके लिए स्पेसिफिकली उसको बनाया जा रहा है। हो सकता है कि इसमें एक मॉलिक्यूल, एक कार्बन या कुछ भी कोई फंक्शनल ग्रुप हल्का सा भी चेंज होगा तो वो दूसरे को टारगेट कर जाएगा, और जब दूसरे को टारगेट करता है ना तो फिर उसके अकॉर्डिंग काम होता है, और इसी को बोलते फिर साइड इफेक्ट हो गया, क्योंकि दूसरे एंजाइम को टारगेट कर गया या सेल के अंदर दूसरे रिसेप्टर को टारगेट कर गया, ठीक है। तो एक चीज़ ये समझ में है कि ड्रग्स काम कैसे करता है एंजाइम का। ड्रग्स का एक और फंक्शन है रिसेप्टर के अंदर, देखो उसको भी समझते हैं, उसके बाद कुछ नहीं समझना है, उसके बाद बस एग्जांपल है जो कि याद करना अपन को, ठीक है ना। चलो इसको हो गया। देखो सेल के अंदर क्या होता है, मतलब रिसेप्टर वाला काम क्या है। ये अपना सेल है, ठीक है, और ये सेल वाल हो गया इतना, और फिर ये सेल का अंदर वाला पार्ट जिसके अंदर क्या 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 होगा, न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कुछ भी है इसके अंदर है, ये न्यूक्लियस है, ठीक। काम पूरे शरीर में कहाँ पर होगा, सेल के अंदर ही होगा। हमको कुछ भी ठीक करना है या सही करना किसी फंक्शन को, तो सेल के फंक्शन को सही करेंगे, ऑटोमेटिकली पूरे बॉडी में सही हो जाएगा। देखो सेल के जस्ट बाहर पे एक होता है रिसेप्टर, ऐसे समझो रिसेप्टर, ये रिसेप्टर है, ठीक है। जब हम कोई ड्रग्स डालते हैं ना, कोई भी ड्रग्स,
और रिसेप्टर अलग अलग टाइप का होगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ दो रिसेप्टर है, एक ये रिसेप्टर एक ये, सेल के अंदर बहुत सारे होंगे, ये भी प्रोटीन ही होता है। अब मान लो अपना एक ड्रग्स है इस शेप का, ठीक है, और एक ड्रग्स है इस टाइप। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है कि ये बाइंड करेगा इसको, इसके साथ इसकी एफिनिटी है या फिर शेप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की वजह से, और ये बाइंड करेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है। अब जैसे कोई भी ड्रग्स हम लेते हैं, जैसे मान लो एक ड्रग ये है, ये बाइंड किया यहाँ पर, बाइंड हो गया। इसके बाद होगा क्या, जैसे ही रिसेप्टर पे बाइंड होगा ना, इसका जो एक्चुअली शेप है ना वो चेंज करेगा, यानी इसके बाद ये बन जाएगा कुछ इस टाइप का। ये सेल है, ठीक है, ये इतना सेल वाल मान लो, और फिर सेल के अंदर ये था कुछ ऐसा और ये वाला रिसेप्टर। ये रिसेप्टर बाइंड होने के बाद ये चेंज हो जाएगा अंदर में, कुछ मान लो ऐसा चेंज हो गया, कुछ भी चेंज हो सकता है वो। यहाँ पर जब बाइंड किया तब जब यहाँ पर ड्रग्स बाइंड हुआ, ये देखो यहाँ से यहाँ कुछ चेंज लग रहा है। ये एक रिसेप्टर जब इस पर ड्रग्स बाइंड किया चेंज हो गया। अब यहाँ से क्या होता है, इसके नियरेस्ट जो भी सेल का मॉलिक्यूल होगा या सेल के कंपोनेंट्स होंगे, उसको एक मैसेज कन्वे करेगा रिसेप्टर की, देख यहाँ पर एक ड्रग्स आया और मेरा शेप ऐसा होगा, और अब इस शेप के अकॉर्डिंग, ये जो शेप चेंज हुआ है इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर फंक्शन चलेगा। यानी ड्रग्स कर क्या रहा है, रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है, रिसेप्टर का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बोलो या शेप बोलो वो चेंज होगा, और उस शेप चेंज होने के वजह से वो अपना मैसेज कन्वे करेगा सेल के कंपोनेंट्स को या ऑर्गेनेल्स को। ठीक है, और अब जो भी यहाँ से ये स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से जो मैसेज जाएगा, उस मैसेज का अकॉर्डिंग अब सेल काम करेगा। ठीक है, यानी ड्रग्स दो जगह काम कर रहा है, दोनों जगह एक ही बेसिस है कि 3 डायमेंशनल शेप चेंज होगा बाइंड होने के बाद, चाहे एंजाइम्स के अंदर हो चाहे सेल के अंदर हो। ठीक है, रिसेप्टर पर ये समझ में आ गया। बस ये पूरा था कि ड्रग्स काम कैसे करता है। अभी अब क्या है, बस एग्जांपल से एक बार रीड कर लेना है। चलो देखो, रिड्यूसिंग फीवर, ठीक है, याद रखो एफ है ना यहाँ से, फीवर पायरेटिक्स, बस ऐसा कुछ साउंड अगर मैच कर रहा है तो ये याद रखना, फीवर एंटीपायरेटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होता है, जो बैक्टीरिया को किल करेगा। एनाल्गेसिक, पेन किलर, ट्रैंक्विलाइजर मूड चेंज वाले में, ठीक है ना। विच क्लास ड्रग्स यूज टू किल और इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या हो जाएगा, एंटी का मतलब ही होता है अपोजिट, तो माइक्रो ग्रोथ को इनहिबिट करना है तो एंटी माइक्रोबियल्स। एनाल्गेसिक क्या होगा, पेन किलर। एंटी फर्टिलिटी, एंटी फर्टिलिटी मतलब प्रेगनेंसी को ब्रेक करना। चलो आगे देखेंगे इसको, दो तरीके से करता है। विच क्लास ऑफ ड्रग यूज टू ट्रीट एलर्जी, एलर्जी के लिए क्या हो जाएगा, अगर सब ऑप्शन को नहीं भी आ रहा फिर भी समझ में आएगा इसका आंसर क्या होगा। क्यों, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट, एनाल्गेसिक पेन किलर एंटी फंगल, फंगल के अपोजिट चला गया तो एंटी हिस्टामिन ही तो बचा, तो आंसर यही हो जाएगा। विच ऑफ द ड्रग यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी तो एंटी फर्टिलिटी। देखो दो तरीके से हो सकता है ना प्रेगनेंसी ब्रेक, एक है कि प्रेग्नेंट होने ही ना दे,